अस्सलाम वालेकुम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उबैद अली और मैडम रोही उबैद, हमारा आज ये 50वां इस साल का डिस्कशन है। 10 मिनट की जो डिस्कशन हमारी होती है उसका ये 50वां सेशन है इस साल का। अल्लाह का शुक्र है। आज का जो हमारा मौजू है वो FDA का रिसेंट गाइडेंस डॉक्यूमेंट, जिस दस्तावेज में US FDA ने डाइथीलीन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल के कंट्रोल की बात की है। डाइथीलीन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल पॉइजनस सब्सटेंस के तौर पर हम जानते हैं, सैकड़ों जिंदगियां ये ले चुका है। रिसेंटली बच्चों की जिंदगी 2023 में 22 में इंडोनेशिया और अफ्रीका में बताया गया कि इसकी वजह से चली गई। ये कहानी 1937 से शुरू होती है, 1937, कि जब एक कंपनी दवा बनाती है और सल्फानिलामाइड जो एंटी बैक्टीरियल है, जिसके पाउडर और टैबलेट दस्तयाब थी, उसके सेलमैन के कहने के ऊपर उनकी जो चीफ केमिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं फॉर्मुलेशन में, वो तब्दीली करते हैं और उसको एलेक्सर की सूरत में बना देते हैं। वो उसका एलेक्सर नाम देते हैं क्योंकि वो एलेक्सर नहीं था, उसमें डाइथीलीन ग्लाइकोल में सॉल्वलाइज होता था सल्फानिलामाइड, और सल्फानिलामाइड स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन में इस्तेमाल हुआ करता था। बहुत मशहूर दवा थी, उस जमाने की इस्तेमाल होने वाली दवा थी। जब ये दवा लोगों तक फैलती है अमेरिका में 1937 के अंदर, सितंबर में बैच बनता है, जून में इनको कहा जाता है कि ये हमें चाहिए। वो ना उस जमाने में स्टेबिलिटी होती थी, ना प्रोडक्ट डेवलपमेंटल कोई स्टडी, और ना कोई रिक्वायरमेंट थी कि आप सेफ्टी स्टडी करेंगे। तो वो मार्केट में चली जाती है और 4 मुख्तलिफ उनके डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेज होते हैं या बिजनेस हाउसेज होते हैं। तो उन जगहों पे ये वहाँ से वो जाती है, पब्लिक में सप्लाई होती है फार्मेसीज के अंदर। तो एक है कैंसर है, एक इनका हेड ऑफिस ब्रिस्टल में था और जो इनके ब्रांच ऑफिस थे वो कैंसस में, न्यूयॉर्क में और सैन फ्रांसिस्को में थे। पूरे नहीं समझिए अमेरिका को कंट्रोल कर रहे थे। तो जब ये दवा जाती है तो आप सोचिए कि बच्चों और लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, और जब इस्तेमाल करते हैं तो वो किडनी डैमेज होती है। किडनी डैमेज किस तरह होती है, ये एक अहम बात थी। ये दवा इसके अंदर जो हमने मिलाया डाइथीलीन ग्लाइकोल, बाद में साबित ही होता है कि डाइथीलीन ग्लाइकोल ये एसिडिक इन्वायरमेंट बढ़ाता है बॉडी के अंदर, और यकीनन इसके मेटाबोलाइट बनते होंगे, वो एसिटिक एसिड बढ़ाते होंगे। वो उस पर हम कभी और डिस्कशन करेंगे इसकी मेटाबोलाइट्स के ऊपर और इसके मोड ऑफ एक्शंस के ऊपर कि हाउ ये प्रोसेस करता है। लेकिन उस नतीजे में, एसिडिक इन्वायरमेंट के नतीजे में आपकी किडनी डैमेज होती है, नेफ्रॉन डैमेज होते हैं। तो इमेजिन, तस्वीर कीजिए आप जरा कि किसी बच्चे को जो आपका अपना प्यारा हो या आपके प्यारों का प्यारा हो, जिसकी उम्र 10 माह हो, 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, वो उसको नज़ला हो जाए या उसको बुखार हो जाए या उसका गला ख़राब हो हलक में, और उसके या बॉडी में वो एलर्जी हो जाए, उसको आप डॉक्टर के पास ले जाएं, एक ऐसे क्लिनिक में जिससे बच्चा भी मानूस है, और क्लिनिक में काम करने वाले डॉक्टर्स वो बच्चे से मानूस हैं। वो डॉक्टर उसको एक सिरप दें या एरेजर कह लीजिए या आप लिक्विड कह लीजिए या सस्पेंशन कह लीजिए, वो उसको दें, बच्चे को वो दवा दी जाए, और बच्चा दवा की जब खुराकें बच्चों की बॉडी में जब जाएँ तो बजाय वो मर्ज सही होने के नया मसला डेवलप होना शुरू हो जाए, बच्चे का पेट फूलना शुरू हो जाए, उसका यूरिन रिटेंशन हो जाए, किडनी डैमेज होनी शुरू हो जाए, सख्त तरीन पेन तकलीफ से वो गुजरे, और इसमें 7 से 21 दिन लगें जब तक वो इंतकाल करें। तो ये बड़ा तकलीफदेह मरहला था कि एक बच्चे को आप इलाज के लिए लेके गए, और जो दवा दी गई, जिसको बड़ी मोहब्बत से बनाई गई थी उस दवा को कि वो लोगों का इलाज करेगी, जिस डॉक्टर ने दवा प्रिस्क्राइब की थी ताकि उसके मरीज सही हों, और उस बच्चे का इंतकाल हो जाए, उस घर पे क्या गुजरेगी कि नज़ले ज़ुकाम के लिए लेके गए थे, या हम बुखार के लिए लेके गए थे, या हम हलक की बीमारी के लिए लेके गए थे। जी, मैं इसमें कुछ ऐड कर दूँ, इस ट्रेजेडी के हवाले से कुछ और फैक्ट्स में ऐड कर दूँ कि ये सल्फानिलामाइड बिटर था टेस्ट में, तो उसका टेस्ट को बेहतर बनाने के लिए कि लोग इजीली ले लें इसको, तो इसके लिक्विड फॉर्म के लिए डिमांड आई थी कंपनी के पास, कंपनी के सेल्स मैनेजर के पास, जो कंपनी का नाम था SE मैसेंजर कंपनी, और ये एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर सैमुअल एवांस मैसेंजर। ये उन्होंने जो है वो कंपनी बनाई थी, अपनी उस बिजनेस में आए थे। अच्छा, ये वहाँ के चीफ केमिस्ट और फार्मासिस्ट थे हेरोल्ड कॉल वॉटकिंस। उनको कहा गया था जून में कि इसको लिक्विड फॉर्म में अगर आप बना लें, तो उन्होंने सितंबर तक इसको
लिक्विड फॉर्म में ले आए थे और इसको सोल्वराइज किया था उन्होंने. सोल्वराइज करने के लिए इस्तेमाल किया था डाइथाइल ग्लाइकॉल. अच्छा, हम इसको दुनिया जानती है सल्फोनेलामाइड डिजास्टर के नाम से. तो सल्फोनेलामाइड का तो इसमें कोई रोल नहीं था, इसकी मतलब डिजास्टर. ये जिस सॉल्वेंट में डिजोल्व किया गया था डाइथाइल ग्लाइकॉल, बेसिकली वो पॉइजनस हो गया था. अच्छा, ये बात उसको मालूम नहीं थी कि सेफ्टी असेसमेंट की जानी चाहिए किसी भी फॉर्मुलेशन की. तो ये फॉर्मुलेशन का बेसिकली डिजास्टर था, और जिसको अमूमन हम लोग एक्सीपेंट्स को इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स कहते थे, तो ये इनएक्टिव तो नहीं था. अगर इनएक्टिव होता तो ये नुकसान न पहुंचाता. अच्छा, ये जो डाइथाइल ग्लाइकॉल है ये एंटी फ्रीजिंग सॉल्वेंट है और किडनी को डैमेज करता है. ये बात रिपोर्टेड थी कि ये टॉक्सिक है किडनी के लिए, मगर उस वक्त कोई कानून नहीं था 1937 में. उस वक्त 1906 का कानून था अमेरिका के अंदर, और जो अमेरिका में जो कानून था वो सेफ्टी के लिए इतना एस्टेब्लिश नहीं था कि आप कोई भी फार्मूलेशन मार्केट में लेकर आएंगे तो उसकी सेफ्टी स्टडी करेंगे. वो उस वक्त रिक्वायरमेंट नहीं थी. तो और इसी वजह से कई और भी अद्वियात हैं जिसके नुकसान लोगों ने फेस किए, क्योंकि उस वक्त 1906 के अंदर FDA नहीं थी. FDA प्रॉब्ली 1927 में बनी, और 1906 में जो एक्ट आया था वो भी एक ट्रेजेडी के नतीजे में आया था. डिप्थीरिया की जो वो बन रही थी वैक्सीन, वो एंटीटॉक्सिन बन रहा था, उसमें कंटेमिनेशन होती थी और उसकी वजह से नुकसान हुआ करता था. तो जो रेगुलेशन जो डेवलप हुई वो 3 बड़ी ट्रेजेडी थी. कभी डिस्कस करेंगे वो 3 ट्रेजेडी की जिस पर ये हमारी रेगुलेशन खड़ी है. एक उसमें से एक ट्रेजेडी ये भी है. अच्छा, ये आज हम इस ट्रेजेडी को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें 100 से ज्यादा डेथ्स जो हैं वो रिपोर्टेड हैं. और इसमें जो 2 किरदार मैंने आपको जिक्र किया कि वो डॉक्टर साहब इनकी कंपनी थी, डॉक्टर सैमुअल इवांस मैसेंजर, और जो चीफ केमिस्ट हैरोल्ड वॉटकिंस. तो जो मालिक हैं कंपनी के, उन्होंने तो इस पे अफसोस का इजहार किया, लेकिन जो वॉटकिंस साहब थे वो खामोश हो गए थे. देखिए जो मालिक थे ना वो डॉक्टर साहब जिनके नाम पे कंपनी है. तो डॉक्टर मैसेंजर की जो वालिद थे वो भी डॉक्टर थे, मगर डॉक्टर मैसेंजर SE मैसेंजर उन्होंने अपना ये जो बिजनेस था वो फार्मास्यूटिकल के अंदर आ गए थे. कानून के लिहाज से वो सही कह रहे थे कि भाई हमारी तो कोई गलती नहीं है, हमारी कोई ख्वाहिश नहीं थी कि हम लोग मार दें. लेकिन जो बोझ था वो उनके दिनों में था डॉक्टर वॉटकिंस के ऊपर. उन्होंने फिर खुदकुशी कर ली थी. उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था. उन्होंने तकरीबन कुछ अरसे के बाद 1938 में तो कानून आ गया था, और कानून आने के मतलब जनवरी में 1939 में उन्होंने अपने किचन के अंदर वो खुदकुशी कर ली थी. लोग कहते हैं कि जी वो उनके घर वाले के गोली चल गई थी, लेकिन वो सीधा सीधा जो उनका पिस्टल था उससे वो उनका सीना हार्ट क्रॉस कर गया था. तो ये कि आपको शायद पता है कितना बनाया था. जी मैं जिक्र करूँ 240 गैलन्स बना था ये लिक्विड या सिरप जिसे आप कह लें, और 234 रिकवर हो गया था, रिट्राइव कर लिया गया था. और उसमें बहुत सारी एफर्ट्स शामिल थी FDA की, उनके इंस्पेक्टर्स केमिस्ट, पूरी फील्ड फोर्स जो है वो उनकी फैल गई थी पूरे मुल्क में, और उन्होंने उसको रिट्रीव किया था. अब वो एक पूरी एक अलग वो है कि हम उस पर डिस्कस करेंगे कितनी इसमें एफर्ट शामिल थी. इसके ऊपर इंशाल्लाह हम पूरी तारीख इसकी डिस्कस करेंगे. मेरा ख्याल है वो 239 FDA और के इंस्पेक्टर और केमिस्ट थे. हाँ, और जो इन्होंने जो ये जो कंपनी थी इसके 200 सेल्समैन थे. हर सेलमैन को उन्होंने इंटरोगेट किया था, इन्वेस्टिगेट किया था, इंटरव्यूज किए थे, और जगह जगह फैले थे, रिकनसाइल किया था, मरीजों तक गए थे. वो एक पूरी पहले टेलीग्राम भिजवाया था कि ये वापस कर दिया जाए जहाँ जहाँ पे अवेलेबल है सिरप, लेकिन इससे कोई इफेक्ट नहीं आया था. मतलब वो लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे. तो उसके बाद फिर FDA ने एक सेकंड जो है मैसेज से कहा था कि ड्राफ्ट करें, इसमें बताया जाए कि ये डेंजरस टू हेल्थ है, डेंजरस टू लाइफ है, और एट द एक्सपेंस ऑफ द कंपनी इसको रिटर्न किया जाए. तो उसके बाद फिर FDA ने साथ मिलकर काम किया, तो 234 गैलन्स 240 गैलन्स में से रिकवर कर लिया गया था. ये हिस्ट्री है. बहरहाल जो तकलीफ की बात है वो ये कि ये बात है 1937 की. 2022 तक लोग मरते रहे, मुस्तकिल लोग मरते रहे. अमेरिका में भी हेटी इंसिडेंस हुआ, बांग्लादेश कह लीजिए, नाइजीरिया कह लीजिए, इंडोनेशिया कह लीजिए आप, और साउथ अमेरिका देख लीजिए. तो ये क्यों 86 साल लग गए, ये है अहम सवाल. तो इस पर गुफ्तगू जारी रहेगी इंशाल्लाह. लेकिन एक बात याद रखिएगा, एवरी लॉट, एवरी कंसाइनमेंट और उसका हर ड्रम विल बी सब्जेक्ट टू टेस्टिंग. अगर वो डाइथाइल ग्लाइकॉल का उसमें खदशा मौजूद है को टेस्ट किया जाएगा, लोगों को अवेयर किया जाएगा जो लोग इससे डील कर रहे हैं कि इसका ये कितना अहम चीज है और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर उसमें डाइथाइल ग्लाइकॉल या एथिलीन ग्लाइकॉल मौजूद हो. बहुत शुक्रिया, थैंक यू. इंशाल्लाह हम अगले सेशन में आपसे मिलेंगे. अस्सलाम. अल्लाह हाफ़िज़.